एक घने जंगल में राजू नाम का एक चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। राजू चिड़े के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत अमीर था और शायद इसीलिए उसे अपनी अमीरी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। अरे चमेली, तुम तो बड़े ही नसीब वाली हो जो तुम्हें मुझ जैसा अमीर पति मिला है। वैसे तो जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा गरीब हैं। उन्हें खाना ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक तुम हो जो तुम्हें घर बैठे ही अपने खेत से खाने के लिए खाना मिल जाता है। हाँ, राजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी अमीरी पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी गरीब का दिल दुखाना चाहिए। यह बहुत गलत बात है। अरे अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारा ये लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनना। अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो। राजू चिड़ा चमेली चिड़िया की बात को अनसुना कर देता है, क्योंकि घमंडी राजू चिड़े को गरीब पक्षियों को परेशान करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था। उसी जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह बहुत मेहनत करके किसी तरह अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। चीनू मीनू, बेटा तुम इसी घोंसले में रहना, मैं तब तक जंगल से कुछ तिनके इकट्ठे करके ला रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है और हमारा घोंसला ऊपर से ढका हुआ नहीं है। अगर हमने जल्दी ही अपने घोंसले को सुरक्षित नहीं किया तो आने वाली सर्दी के मौसम में हमें बहुत परेशानी होगी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया तिनके की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर उड़ने पर वह बहुत ही थक जाती है। उसे एक नींबू पानी का ठेला दिखाई देता है, तो वह उस ठेले के पास जाती है। वहाँ पर घमंडी राजू चिड़ा भी पहले से ही बैठा हुआ था। भैया, मुझे जल्दी से 1 गिलास नींबू पानी दे दो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अरे टूनी चिड़िया, तुम बस 1 गिलास ही नींबू पानी पीना, क्योंकि तुम तो बहुत ही गरीब हो। तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं रहते, तो तुम 1 और गिलास नींबू पानी कैसे पियोगी? राजू चिड़े, तुम अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे हो। अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। आजकल तुम्हें अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। हाँ राजू चिड़े, तुम अपनी अमीरी अपने घर पर जाकर दिखाना। तुम मेरे ग्राहक को यहाँ पर बैठकर परेशान मत करो। कालू कौवे की बात सुनकर राजू चिड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, यह 2 कौड़ी का नींबू पानी बेचने वाला कौवा मुझे सिखाएगा कि मुझे अपनी अमीरी का घमंड करना चाहिए या नहीं। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अरे ओ कालू कौवे, जल्दी से मुझे 4-5 गिलास नींबू पानी दे। अब जल्दी करो, मेरा मुंह मत देखो। कालू कौवा राजू चिड़े को नींबू पानी के गिलास दिए जा रहा था और राजू चिड़ा फटाफट सारे गिलास चट किए जा रहा था। अरे राजू चिड़े, जल्दी से मेरे पैसे दे दो। तुम इतने सारे नींबू पानी के शरबत जो पी चुके हो। अरे क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें इन घटिया शरबत के गिलास के पैसे दे दूं? अरे मैं नहीं दे रहा, चलो निकलो यहाँ से। अरे राजू भैया, ऐसा मत करो, मेरे शरबत के पैसे दे दो, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर राजू चिड़ा कालू कौवे की बात नहीं मानता है और बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है। कालू भैया, तुम चिंता मत करो, एक दिन इस राजू चिड़े को इसके कर्मों की सजा
और इसके घमंड की सजा जरूर मिलेगी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। जंगल में बर्फ बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी, इसी वजह से वह अपना घर अभी तक पक्का नहीं कर पाई थी और इस बर्फ बारिश में वह अपनी छोटी छोटी मासूम सी बेटियों के साथ ठंड में कांप रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह घोंसला तो गर्म भी नहीं है। मम्मा, आपने अभी तक हमारा घोंसला पक्का क्यों नहीं किया? हमें बहुत ठंड लग रही है मम्मा। चीनू बेटा, तुम घबराओ मत। तुम अपनी बहन मीनू के पास यहीं पर बैठो, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत दूर तक उड़ती है और काफी चिंता में उड़ते उड़ते एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस ठंड से अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं? भगवान, मुझ पर दया कर। कहीं इस ठंड से मेरी दोनों बेटियों की मौत न हो जाए। दया कर भगवान, मुझ गरीब पर दया कर। तभी टूनी चिड़िया को पास के पेड़ पर राजू चिड़े का पुराना टूटा फूटा घर दिखाई देता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, यह तो अच्छा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दूं, तो यह तो मेरे और मेरी बेटियों के रहने लायक हो जाएगा और मेरी बेटियां सर्दी से भी बच जाएंगी। परंतु यह तो राजू चिड़े का घर है, पर वह यहाँ रहता भी तो नहीं है। अगर मैं यहाँ अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ तो उसे थोड़े ही पता चलेगा। इतना सोचकर टूनी चिड़िया उस टूटे फूटे घर की मरम्मत करने लगती है और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ पर रहने लगती है। चीनू मीनू बेटा, ये घर कितना अच्छा है, पर ये घर हमारा नहीं है। ये घर राजू चिड़े का है। मैं कल ही राजू चिड़े से ये घर किराए पर ले लूंगी, क्योंकि बिना बताए किसी के घर में ऐसे नहीं रहना चाहिए। अगले दिन टूनी चिड़िया राजू चिड़े के घर जाती है और उसे यह सारी बात बताती है। अरे अरे टूनी चिड़िया, यह तुम क्या बोल रही हो? एक गरीब चिड़िया मेरे घर में रहेगी? नहीं नहीं, तुम अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर अभी की अभी मेरा घर खाली कर दो। राजू चिड़े, मैं उस घर का किराया भी तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मुझे और मेरी बेटियों को उस घर से मत निकालो। इस ठंड में मेरी बेटियां ठंड से कांपकर मर जाएंगी। पर राजू चिड़ा टूनी चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और फौरन ही अपने पुराने घर के पास पहुंच जाता है और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपने घर की छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगता है, जिसकी वजह से वह घर टूटकर नीचे गिर जाता है। राजू चिड़े, यह तुमने क्या किया? अब मैं और मेरी नन्ही नन्ही मासूम बेटियां कहाँ जाएंगी इस सर्दी में? अरे कहीं भी जाओ, मेरी बला से डूब मरो। मैंने क्या तुम सभी का ठेका ले रखा है? और अगर अब तुमने मेरी किसी भी चीज को आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम गरीब पक्षियों की हैसियत नहीं है। चल अब अपनी बेटियों के साथ जा और इस ठंड में मर जा। इतना सब बोलकर राजू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बहुत देर तक ठंड में रहने के कारण टूनी चिड़िया की दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है और टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। घमंडी राजू चिड़े की वजह से आज मेरी दोनों बेटियां जिंदा नहीं हैं। मैं इस दुष्ट राजू चिड़े को कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन राजू चिड़ा अपनी पत्नी चमेली चिड़िया से कहता है, चमेली, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई बंटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और हमारे अंडे का ध्यान रखना।
कुछ दिनों में ही मैं वापस लौट आऊंगा। इतना बोलकर राजू चिड़ा अपने भाई से मिलने दूसरे जंगल चला जाता है। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है और चमेली चिड़िया के अंडे से एक नन्हा चिड़ा बाहर निकलता है, जिसे देखकर चमेली चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरा नन्हा चिड़ा तो कितना सुंदर है, बिल्कुल मुझ पर गया है। मैं इसका नाम हरी रखूंगी और जब राजू चिड़ा घर आएगा तो मैं उसे अपने नन्हे बच्चे से मिलवाऊंगी। इस तरह एक महीना बीत जाता है और पूरे एक महीने बाद राजू चिड़ा घर आता है। घर आते समय रास्ते में उसे एक टूटे फूटे घर में कुछ नन्हे नन्हे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये नन्हे पक्षी कितने गरीब लग रहे हैं, फिर भी कितना शोर मचा रहे हैं। रुको, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। उन नन्हे पक्षियों में राजू चिड़े का बेटा हरी चिड़ा भी खेल रहा था, पर ना हरी चिड़ा अपने पिता राजू चिड़े को पहचानता था और ना ही राजू चिड़ा अपने बेटे हरी चिड़े को पहचानता था। अरे तुम लोग कितने गरीब हो, फिर भी इतना शोर मचाते हो। तुम लोगों की वजह से मेरे सिर में दर्द हो गया है। रुको, अभी मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। इतना बोलकर राजू चिड़ा उस घोंसले को नीचे फेंक देता है। सभी नन्हे पक्षियों को उड़ना आता था, इसलिए वे उड़कर वहां से भाग जाते हैं। पर हरी चिड़ा अभी बहुत छोटा था, इसलिए अभी उसे उड़ना नहीं आता था और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर राजू चिड़ा अपने घर वापस आ जाता है। चमेली चिड़िया राजू चिड़े को देखकर बहुत खुश होती है। अरे चमेली, हमारा अंडा कहाँ गया? उस अंडे में से तो अभी तक हमारा नन्हा चिड़ा निकल गया होगा ना? हाँ हाँ राजू जी, हमारा बच्चा तो अंडे में से कब का निकल गया है। चलिए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। इतना बोलकर चमेली चिड़िया राजू चिड़े को अपने साथ लेकर हरी चिड़े के पास जाती है। हाय रे, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये घोंसले से नीचे कैसे गिर गया? ये तो मर चुका है। चमेली चिड़िया की बात सुनकर राजू चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसी ने किया था। चमेली, मुझे माफ कर दो। मैंने हरे चिड़े को गरीब पक्षी का बच्चा समझकर घोंसले से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से वह मर गया। राजू जी, यह आपने क्या किया? आपने अपने ही बच्चे को मार डाला। आप बहुत बुरे हो, एक घमंडी पक्षी हो। मैंने आपको कितना समझाया कि आप अपनी अमीरी का इतना घमंड मत करो, गरीब पक्षियों का दिल मत दुखाओ, पर आप नहीं माने। आज आपके घमंड ने हमारे बच्चे की जान ले ली। आप खूनी हो, आपने हमारे बेटे का खून किया है और मैं एक खूनी के साथ नहीं रह सकती। आपने गरीब टूनी के साथ भी कितना गलत किया। मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। और इधर राजू चिड़ा बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसे उसके घमंड की सजा मिल जाती है।